बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ लॉन्ग मैक्सी ड्रेस। इसे आप अबाया भी कह सकते हैं क्योंकि आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा फैशन है और लोग इस तरह का अबाया पहनना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सैटिन की गोल्डन लेस ली है और साथ ही में मैंने यहाँ पे 4.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये बटर क्रैप का है और इस कपड़े की विड्थ जो है वो 42 इंचेस है। यहाँ पे आप मेजरमेंट दे सकते हैं। हमें इस कपड़े में मेजरमेंट के लिए फुल लेंथ की ज़रूरत होती है और बॉडी की लेंथ की ज़रूरत होती है और जितनी भी लेयर आप बनाना चाहें, मैं यहाँ पे 2 लेयर में बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने इसकी लेंथ को डिवाइड किया है। पहले हम कपड़े को खोल लेंगे, इस तरह से बिल्कुल लंबाई में इसे रखेंगे और डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे, यानी हमें इसे 4 हिस्से में रखना है। इस तरह से पूरा लंबाई का हिस्सा है। पहले हम इसे सीधा कर देंगे, यानी जो भी कपड़ा है क्रॉस रहता है थोड़ा सा, तो हम इसे इस तरह से सीधा कर देंगे कट करके। उसके बाद में हमें इसमें बॉडी की लंबाई लेनी है, यानी जितनी भी आपकी लंबाई है उस हिसाब से आपको लेना है। 1 इंच हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच लिया है। बिल्कुल इस तरह से रखने के बाद हमने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाया है। देखिए इस तरह से, क्योंकि 1 इंच हमने सिलाई के लिए रखा है। इसे हम बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से लगा देंगे। मार्क करने के बाद में हम इस पीस को कट करके अलग कर लेंगे। तो ये 4 लेयर में हमारा कपड़ा है, तो ये हिस्सा हम कट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें मेजरमेंट का निशान लगा लेना है, यानी हम यहाँ पे 3 इंच रख रहे हैं गले के लिए और शोल्डर की लंबाई हम यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच पे रखेंगे। क्योंकि हम ये अबाया बना रहे हैं तो ये अबाया हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना पड़ता है, यानी आपकी जितनी भी मेजरमेंट है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे हमारी कमीज़ की जो भी हमारी मेजरमेंट है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इसी तरह से हम कमर में भी 1 इंच एक्स्ट्रा ही निशान लगाएंगे। अगर आपको फिटिंग वाला बनाना है तो आपका जितना भी मेजरमेंट है आपको उतना ही लेना होगा, लेकिन यहाँ पे हम ये अबाया बना रहे हैं लॉन्ग मैक्सी की तरह, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा देंगे। इसमें भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा किया है। आर्म होल का हम निशान लगा देते हैं इस तरह से। शोल्डर के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 इंच राउंड कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर की बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच मार्क किया है। क्योंकि यह अबाया है इसलिए हम इसका नेक थोड़ा सा डीप ही रखेंगे। अगर आपको शॉर्ट बनाना है तो आप आगे की तरफ बटन भी लगा सकते हैं शॉर्ट करने के बाद में। तो इस तरह से हम यहाँ पे बीच में निशान लगा देंगे इसके सेंटर का और फिर दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम बैक नेक नहीं काटने वाले, बिल्कुल सीधा रखेंगे अबाया की तरह ही। उसके बाद में नीचे की फ्लेयर के लिए मैंने यहाँ पे देखिए दोबारा से 4 परत में कपड़ा रखा है इस तरह से। तो 13 इंच निकालने के बाद में जो भी हमारा बचता है उसका हम 2 पार्ट्स करेंगे कपड़े का। उसके बाद में पहली लेयर कट करेंगे और बाद में हमें सेकंड लेयर कट करनी है। तो पहली लेयर कट करने के लिए मैं यहाँ पे कपड़े को इस तरह से रख देती हूँ। तो अबाया की फर्स्ट लेयर की लेंथ मैंने 32 इंच रखी है और घेरा मैंने जितना भी हमारा कमर का घेरा है उससे मैंने 20 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमें वहाँ पे इस तरह से चुन डालनी है। तो देखिए हम इस तरह से ऊपर का हिस्सा रखेंगे। उसके बाद में सेकेंड लेयर को हम 19 इंच की लंबाई पे कट करेंगे, यानी टोटल हम जो ऊपर से इसे नापेंगे तो ये हमारी 49 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे सेकेंड लेयर को भी कट कर दिया है और सेकेंड लेयर की चौड़ाई जो है पहली वाली लेयर की चौड़ाई से ज़्यादा होगी, यानी मैंने इसमें 30 इंच एक्स्ट्रा लिया है और चौड़ाई में, क्योंकि जितना हम गैदर करेंगे उतना ज़्यादा ही ये अच्छा दिखाई देता है। बिल्कुल इस तरह से देखिए मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। हमारा जो ये मैक्सी ड्रेस रहेगा वो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ देखिए मैंने आपको रख के दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से हम इसे जॉइंट भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर कैनवस को नीचे रखा है। उसके बाद में बराबर इसी तरह रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद में नीचे वाला जो पेपर कैनवस है इसको हम 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से बिल्कुल कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो निशान लगा के भी इस तरह से कट कर सकते हैं। नेक की कटिंग हो चुकी है तो हम इस पेपर को कपड़े पे स्टिक कर देंगे। उसके बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए लंबाई 23 इंच ली है, क्योंकि हमारी जो पूरी लंबाई 21 इंच है। हमें ये अबाया बनाना है और आगे की तरफ हम गैदर करने वाले हैं इलास्टिक लगा के, इसलिए मैंने यहाँ पे लंबाई ज़्यादा रखी है। तो मैंने इस कपड़े को 4 परत में रखा है इस तरह से।
आर्म होल का निशान लगाने के लिए मैंने यहाँ पे बॉडी वाली कटिंग का यूज़ किया है, उसी तरह से रख के हम मार्क कर देंगे। और यहाँ पे हमें बिल्कुल जितना हमारे यहाँ पे आर्म होल का निशान है वहीं उतना ही हमें सामने से बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। यहाँ पे हम स्लीव्स का क्रॉस निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें आगे इलास्टिक लगानी है। इसे हम कट कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं सेंटर में। तो इस तरह से देखिए सामने की तरफ इलास्टिक लगाने के बाद चुन आ जाएगी और हम इलास्टिक डालने के लिए इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे नेक को स्टिक कर दिया कपड़े पे। हम नेक वाले बना लेते हैं। नेक हमारा देखिए रेडी हो चुका है। अब हमें इसका बैक वाला हिस्सा इस पर अटैच करना है। तो बैक वाले हिस्से को हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे जैसे हम नॉर्मल कमीज़ का शोल्डर जॉइन करते हैं, लेकिन दोबारा से हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद में सामने वाले हिस्से की तरफ हम इस तरह से एक पट्टी लेंगे और लगाएंगे, यानी इस पट्टी की लंबाई शोल्डर की लंबाई के बराबर होना चाहिए और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.5 इंच लिया है, यानी फोल्डिंग के बाद में हमें 2 इंच ही मिलने वाला है। तो हम इस पट्टी को इस तरह से रख देंगे। आपने रेडीमेड अबाया में देखा होगा कि इस तरह की पट्टी लगी रहती है, इसके ऊपर कई लोग जो हैं वो कैनवस भी लगाते हैं, पर मैं ये डायरेक्ट पट्टी लगाने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूंगी किस तरह से इसे लगाते हैं और इसे लगाने के बाद में ये अबाया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ से हम इस पट्टी की सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सीधी। उसके बाद में इसे हम 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके पलट देंगे पीछे की तरफ। तो मैंने देखिए अटैच कर दी इस पट्टी को और मैं आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये लगेगा। इस पट्टी को हमें इस तरह से करने के बाद में 1/2 इंच इस तरह फोल्ड करना है और सीधी सिलाई हम लगा देंगे। और यहाँ पे हम गोलाई में 1/2 इंच अंदर की तरफ कट कर देंगे। ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पट्टी को भी लगा दिया है और यहाँ पे मैंने स्लीव्स देखिए तैयार कर ली है। यहाँ पे मैंने सैटिन रिबन भी लगा दिया है और 1 इंच की दूरी पे मैंने फोल्ड कर दिया है। और ये इलास्टिक मैंने कट कर ली अपनी कलाई के हिसाब से, यानी जितनी भी गोलाई आपको चाहिए हाथ में। और फिर इलास्टिक डालने के बाद में देखिए स्लीव्स इस तरह से दिखाई देती है। तो मैंने यहाँ पे दोनों अपनी स्लीव्स रेडी कर ली है। स्लीव्स को हम बॉडी में अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर की बॉडी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, नेक भी रेडी हो चुका है, दोनों स्लीव्स भी हमने लगा दिए हैं। अब हमें नीचे की जो लेयर है वो हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए लेयर को बिछा दिया है। मैंने यहाँ पे बड़ी स्टिच की है, इसे हम खींचेंगे धागे को तो इसके अंदर गैदर्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खींच लिया धागे को, बिल्कुल संभाल के हमें खींचना है और इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल पास पास में गैदर को करना है। और सेकेंड लेयर को भी मैंने इसी तरह से गैदर कर लिया है। अब इस हिस्से को हमें सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम नीचे दोनों लेयर्स को आपस में जॉइंट कर देंगे और लास्ट में हम ऊपर बॉडी से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड की सिलाई भी लगा दी है और दोनों लेयर्स को मैंने अटैच कर दिया है बिल्कुल इस तरह से। अब हमें बॉडी में जॉइंट करना है। तो इसे कैसे जॉइंट करना है मैं आपको बताती हूँ। तो हम इस दोनों लेयर को जो हमने जॉइंट किया था इसे हम पलट लेंगे, इस तरह से उल्टा कर लेंगे और जो हमारी ऊपर वाली बॉडी है इसको हम बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। सीधा रखने के बाद में हमें इसे इस तरह शोल्डर की तरफ से अंदर की तरफ डालना है और जो इसका कमर वाला हिस्सा है इसे हम इस तरह से अटैच कर देंगे, यानी ये लेयर में हमें इस तरह से अटैच कर देना है गोलाई से। इस तरह बहुत ही आसान हो जाता है बॉडी को इसमें जॉइंट करना। हमने जो ये पिन लगाई है बिल्कुल यहीं से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे और यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम लेस नहीं लगाने वाले हैं और नीचे के पार्ट में हम इस तरह से डबल करके सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो नीचे बीडिंग भी करा सकते हैं। और बेल्ट के लिए हम यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी ले लेंगे और इसे हम लंबाई में कट कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से और इसे हम हाफ़ करने के बाद में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे मैक्सी ड्रेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने बेल्ट भी तैयार कर लिया है, घेरे में हमने ऊपर की तरफ सैटिन रिबन भी लगाई है और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। बटर क्रैप के कपड़े में इस अबाया को तैयार किया है। आप चाहें तो सैटिन के कपड़े में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल भी लगता है। अगर आपको सिर्फ लॉन्ग मैक्सी के तौर पे बनाना है तो आप एकदम अपना मेजरमेंट जो है अपनी बॉडी के फिटिंग के हिसाब से बनाइए और अगर आप अबाया बनाना चाहते हैं तो आप उसे 1-1 इंच की लूजिंग पे बनाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।